नमस्ते। तो आज का एपिसोड आखिरी एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में मैं 12वें घर में राहु के बारे में बात करूंगा। 12वें घर में राहु एक बहुत विशेष स्थिति है। यदि व्यक्ति एक विकसित आत्मा है तो यह अत्यधिक आध्यात्मिक है। यदि व्यक्ति के पास कुछ ग्रहों के पहलू हैं जो यह संकेत करते हैं कि उसके पास समझ की एक निश्चित गहराई है। हालांकि 12वें घर में वही राहु यदि व्यक्ति सतही है तो बहुत हानि कर सकता है। सतही व्यक्ति का मतलब है वह व्यक्ति जो केवल अपने दिमाग का अनुसरण करता है। सतही व्यक्ति का मतलब है वह व्यक्ति जो केवल नकारात्मक टिप्पणी करना और दूसरों को चोट पहुंचाना पसंद करता है। मूल रूप से एक सस्ता व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है। इस तरह के लोग अंततः नरक में जाते हैं और फिर कुछ सुंदर पुरुष और महिलाएं होती हैं जो असली खोजी होते हैं। आप एक बात जानते हैं, बुद्ध हमेशा वक्ताओं को चाहते थे, ना कि विश्वासियों को। यह हुआ कि सुबह एक आदमी आया और बुद्ध से पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? क्या भगवान है? बुद्ध ने कहा, नहीं, भगवान नहीं है, क्योंकि वह आदमी नास्तिक था। दोपहर में एक आदमी आया और पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? क्या भगवान है? बुद्ध ने कहा, हाँ, भगवान है, क्योंकि वह आदमी एक विश्वास करने वाला, एक भगवान का भक्त था। और फिर शाम को एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने पूछा कि लोग कहते हैं कि भगवान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे भगवान का अनुभव करने में मदद करें। मुझे दिखाइए कि भगवान का अनुभव कैसे किया जाए। और इस बार बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। बुद्ध एक पेड़ के नीचे गए, अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान में चले गए। वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि शायद यही उत्तर है। आप जानते हैं, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, एक बौद्धिक व्यक्ति नहीं। उन्होंने संदेश समझ लिया, इसीलिए वह पेड़ के नीचे गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। 15 मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। वह खुश थे, वहां आनंद था, वहां खुशी थी। उन्होंने बुद्ध की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, आपने मुझे उत्तर दिया है, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। मैंने समझा है कि भगवान का अनुभव करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, अंदर की ओर मुड़ना पड़ता है। और मैं बहुत आभारी हूं कि बिना एक शब्द बोले आपने मुझे सबसे बड़ा उत्तर दिया है। और वृद्ध व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। वह एक दिल वाला आदमी था, वह एक आभारी व्यक्ति था। इस तरह के लोग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वे बहुत ही कम होते हैं। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया, उसने उनके पैर छुए और चला गया। और जबकि यह सब हो रहा था, आनंद वहां थे, बुद्ध के करीबी शिष्य। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं आपके उत्तरों को नहीं समझता, क्योंकि सुबह आपने उस आदमी से कहा कि भगवान नहीं है। दोपहर में आपने एक अन्य व्यक्ति से कहा कि भगवान है, और इस व्यक्ति को आपने उत्तर नहीं दिया। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आपने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। मैं आपके उत्तरों को नहीं समझता, कृपया मुझे समझने में मदद करें। और बुद्ध ने कहा, सुबह वाला आदमी नास्तिक था,
दोपहर में आया आदमी एक विश्वास करने वाला था, एक भगवान का विश्वास करने वाला। लेकिन शाम को आया आदमी वह एक खोजी था। वह भगवान की खोज करना चाहता था, वह प्रयास करना चाहता था। वह केवल बात करने में खुश रहने वाला व्यक्ति नहीं था, वह प्रयास करना चाहता था। वह स्वयं खोज करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसे असली चीज दूं, और इसलिए उत्तर देने के बजाय मैंने उस तरीके को प्रदर्शित किया जिसके माध्यम से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। और बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कभी भी भगवान के विश्वासियों को मनोरंजन न करें, भगवान के विश्वासियों को मनोरंजन करने में अपना समय बर्बाद न करें। हालांकि यदि कोई आता है और पूछता है कि भगवान की खोज कैसे करें, तो अपना पूरा समय दें। और इस तरह 12वें घर में राहु की स्थिति में भगवान के खोजियों को जन्म देने की क्षमता होती है, और केवल भगवान के विश्वासियों को नहीं। भगवान के विश्वासियों को कोई प्रयास करने की इच्छा नहीं होती, और यही कारण है कि वे हमेशा किसी मसीहा की खोज में रहते हैं जो उनके लिए चबाएगा। लेकिन अगर मैं आपके लिए चबाता हूं, तो क्या यह आपकी भूख को संतुष्ट करेगा? नहीं करेगा। आपको खुद इसे चबाना होगा, आपको खुद ही रास्ता तय करना होगा। और यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, मैं खोजियों को चाहता हूं, विश्वासियों को नहीं। इस पॉडकास्ट में मैंने 12वें घर में राहु और उसके उपायों पर सिखाया है, लेकिन साथ ही मैंने कर्म के बारे में भी सिखाया है। कर्म के 2 प्रकार होते हैं, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। आप इस पॉडकास्ट को सुनते समय इसके बारे में और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारहवें घर में राहु वाला व्यक्ति गोपनीयता चाहता है। गोपनीयता ही वह चीज है जो इस राहु को चाहिए। गहरी ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक झुकाव, यही राहु का संकेत है। निवासी को विदेशी भूमि की ओर बहुत आकर्षण होता है। व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में विशेषज्ञ हो सकता है। इस राहु की सूक्ष्म इच्छा आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करना है। यदि इस राहु का राशि स्वामी सकारात्मक है और बृहस्पति, सूर्य या केतु जैसे आध्यात्मिक तत्वों से जुड़ा है, तो व्यक्ति वास्तव में अपनी आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करता है। कल्पना के मामले में यह राहु वास्तव में अद्भुत है। महान फिल्म निर्माता जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग इस स्थिति के साथ जन्म लेते हैं। कल्पना की शक्ति के मामले में हम महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर को कैसे भूल सकते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का राहु भी 12वें घर में था। हालांकि एक विकसित आत्मा के जन्म कुंडली में इस स्थिति का मुख्य सार मृत्यु है। गहरी आध्यात्मिकता, स्वामी विवेकानंद का भी यह स्थान था। यह याद रखना आवश्यक है कि हर स्थिति व्यक्ति की गुणवत्ता के आधार पर प्रकट होती है, और व्यक्ति की गुणवत्ता उसके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और विचारों की गुणवत्ता जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। जागरूकता, और इसलिए एक विकसित आत्मा के लिए यह राहु स्थान वास्तव में उसे आध्यात्मिक पथ पर ध्यान केंद्रित करने और प्रगति करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भौतिक मामलों के दृष्टिकोण से
यह राहु पारिवारिक जीवन में कुछ दुख ला सकता है। लेकिन यदि जातक एक विकसित आत्मा है तो वे दुख जागरूकता की रोशनी बन सकते हैं। महान आध्यात्मिक गुरु और परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी का जन्म भी 12वें घर में राहु के साथ हुआ था। वह एक महान ज्योतिषी भी थे। वह प्रसिद्ध पुस्तक द होली साइंस के लेखक थे। उनका व्यक्तिगत जीवन दुखी रहा, लेकिन यह दुख उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता के उच्च स्तरों की ओर ले गया। और एक दिन आया जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए यह राहु स्थान वास्तव में बहुत विशेष है। वास्तव में इस स्थान वाले व्यक्ति को अपने आप को विशेष मानता है। और यदि अन्य ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर हैं तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में बहुत विशेष होता है। ज्ञान ही है जो ये लोग खोजते हैं और वे मानव जीवन के कई गहरे पहलुओं को आत्म साक्षात्कार करके गहरे ज्ञान को प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। 12वें घर में राहु के लिए उपाय। इसे अधिक से अधिक सकारात्मक बनाने के लिए हर दिन अथर्व शीर्षा का पाठ या श्रवण करना है। हर सुबह और शाम 20 मिनट तक पवित्र मंत्र ओम गंगानापतये नमः का जाप करें प्रतिदिन। और हर बुधवार और गुरुवार को पक्षियों और मछलियों को थोड़ा भोजन दें। हमेशा याद रखें, राहु के दुष्प्रभाव तब समाप्त हो जाएंगे जब आप पवित्र शास्त्रों का पाठ करना शुरू करेंगे। जब आप प्रेम और भक्ति के साथ पाठ करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, अर्थात यह केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो आप पढ़ रहे हैं। और शास्त्रों का लगातार पाठ या जाप करने से आप अपने मन को जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। मुझे याद है, बहुत समय पहले, लगभग 4 साल पहले, लिंक्डइन पर, क्योंकि उस समय मैं केवल लिंक्डइन पर था और वहाँ एक सुंदर व्यक्ति था और वह मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहा था। और शायद वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने मुझसे फोन पर संपर्क किया। उसने मुझे फोन किया और फिर उसने कहा कि वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। वह कई शास्त्रों का पाठ करता है और केवल सुनकर मैं यह महसूस कर सकता हूं कि वह कितना सुंदर व्यक्ति है। पवित्र शास्त्रों का पाठ करने के प्रति इस तरह का जुनून, इस तरह की भक्ति वास्तव में एक महान आध्यात्मिक यात्रा की ओर एक कदम है। मैं वास्तव में उस व्यक्ति की सराहना करता हूं। आज भी वह मुझसे संपर्क में है। जप करना अगला चरण है, जहां निरंतर जप के साथ आप मन से परे जाने लगते हैं। हमेशा याद रखें, खुशी हमेशा तब मिलती है जब आप अपने मन में फंसे नहीं होते। और जब आप भोजन कराते हैं तो आप अपने कर्म के भंडार में सकारात्मक कर्म जोड़ रहे होते हैं, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म आपके सभी कर्मों का बैंक बैलेंस है जो आपने कई पिछले जन्मों में किए थे। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का केवल एक छोटा हिस्सा है और इस जन्म में आपको केवल प्रारब्ध कर्म का सामना करना होगा। संक्षेप में, संचित कर्म आपके सभी जन्मों और पुनर्जन्मों के कुल कर्मों की पूरी किताब है, जबकि प्रारब्ध कर्म उस किताब का केवल एक अध्याय है। पाठ और जाप करके आप अपने प्रारब्ध कर्म को सुधारते हैं और गरीबों को खाना खिलाकर, जानवरों और पक्षियों को खाना खिलाकर आप अपने संचित कर्म को सुधारते हैं। देखिए, ज्योतिष कितनी गहरी और सुंदर हो सकती है। ग्रहों का वार्षिक गोचर प्रारब्ध कर्म पर प्रभाव डालता है, जबकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति संचित कर्म को दर्शाती है। सुझाए गए उपायों को करके आप अपने संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों को सुधारने में सक्षम होंगे।
यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कितने विश्वास योग्य, लगातार, गहरे, समर्पित और केंद्रित हैं। हमेशा याद रखें, जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन सा मोबाइल उपयोग करते हैं या आप किस ब्रांड की कार चलाते हैं। जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जीवन स्तर और विचारों की गुणवत्ता के बीच एक अंतर है। आप धन के बल से अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जीवन की गुणवत्ता को तभी ऊंचा कर पाएंगे जब आप भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, जब आप अपनी आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे। यह केवल आत्म विकास के मार्ग के माध्यम से है कि आप अपने विचारों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। और जब विचार अच्छे के लिए बदलने लगते हैं तो जीवन भी अच्छे के लिए बदलने लगता है। एक विचार एक चीज है। अपने विचारों की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान करना शुरू करें, जप करना शुरू करें और उन लोगों की मदद करना शुरू करें जो आपकी मदद के हकदार हैं। मेरे साथियों, याद रखें, हम इस ग्रह पर आगंतुक हैं। हम यहाँ अधिकतम 90 या 100 साल के लिए हैं। उस अवधि के दौरान हमें अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा, कुछ उपयोगी करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप दूसरों की खुशी में योगदान करते हैं तो आप सच्चे लक्ष्य, जीवन का सच्चा अर्थ पाएंगे। जीवन छोटा है, इसलिए उठो और आगे बढ़ो। मेरे पिता 47 वर्ष की आयु में निधन हो गए, तो 47 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने जीवन को किताबों को समर्पित करते हुए बिताया। उन्होंने कई उपन्यास और पुस्तकें लिखी और वह मुंबई के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक थे। वह ओशो के साथ रहे, उन्होंने ओशो का साक्षात्कार लिया और वह एक महान ज्योतिषी भी थे। लेकिन अचानक 47 वर्ष की आयु में, जबकि वह एक लेख लिखते समय वह दिल के दौरे से, एक बड़े दिल के दौरे से निधन हो गए और वह केवल 47 वर्ष के थे। तो जीवन छोटा है। आप कभी नहीं जानते कि निकासी का कॉल कब आएगा, और इसलिए सभी नकारात्मक पुरुषों और महिलाओं को नजरअंदाज करें। मेरे साथियों, ये सभी नकारात्मक पुरुष और महिलाएं आपके जीवन में उसी तरह हैं जैसे वे मेरे जीवन में हैं। ये लोग हमेशा आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, ये लोग हमेशा आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सभी लोग नरक में जाएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी नकारात्मकता उन्हें खींचेगी। ये एक विडंबना है कि कई लोग जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे इतनी नकारात्मकता और सस्ती टिप्पणियां करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये लोग कभी अच्छे ज्योतिषी बनेंगे? कभी नहीं, क्योंकि एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए आपको एक शुद्ध दिल की आवश्यकता होती है। आपको एक आध्यात्मिक स्पर्श की आवश्यकता है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं जो इतने दिनों और महीनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान आपका भला करे। दूसरों के लिए अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा याद रखें, अगर मैं दूसरों से बेहतर करता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हालांकि अगर मैं दूसरों के लिए बेहतर करता हूं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके पास इस तरह की सोच है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आपको वह बनने से नहीं रोक सकता जो आप बनना चाहते हैं। कोई भी आपको बुद्ध बनने से नहीं रोक सकता। विशेष वह व्यक्ति है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करता है। ऐसा व्यक्ति मूल्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य का बुद्ध है। ध्यान करें। जय श्री शाह गणेश, जय गुरु।
बूम गम नमः। ओम गम गण पचय नमः। ओम गम गण पटय नमः।